हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग सुरक्षित होंगे। आप लोग जानते हैं कि बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन चल रहा था, उसी का ये अगला सीरीज है और इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। बहुत ही कम समय में आप लोगों को क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करता हूँ। इफ़ एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू एन नर्व द मैन, बोल रहा है यदि विद्युत धारा का हमारे बहाव जो है, विद्युत धारा यदि हमारे नर्वस सिस्टम से यानी तंत्रिका तंत्र से यदि प्रवाहित की जाए तो क्या होगा। यदि विद्युत धारा का प्रवाह हमारे नर्वस सिस्टम से अचानक किया जाएगा तो हमारे शरीर से आवाज़ नहीं निकलेगी और डायरेक्ट आंखों से आंसू निकलेंगे, यानी हम बोले बीन्स बीप, यानी हम रोना शुरू कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बीच, क्या होगा इसका आंसर, बीइंग अ बीप। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, निम्न में से कौन विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक है। विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक होता है, आप जानते हैं कि चांदी है। चांदी की चालकता होती है 1/1.64 इंटू 10⁻⁻6 ओम पर सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर। अगला क्वेश्चन है द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, प्लस बहुत बार घुमा करके आता है। नॉन ओमिक, ओमिक, लाइनर, नॉन लाइनर सर्किट कौन है। तो सबसे पहले आप जानिए कि ओमिक सर्किट क्या होता है। ओमिक सर्किट जो होता है, जो ओम्स के नियम का पालन करता है, यानी वोल्टेज और करंट, यदि हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं यानी यदि पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज देन करंट इज इंक्रीज, तो ये आपका कहलाएगा लाइनर सर्किट। लाइनर सर्किट जितने भी होते हैं वो ओम्स का नियम का पालन करते हैं, यानी कि जितनी हमारी धातुएं हैं वो लगभग जो भी ओम के नियम की धातुओं पालन करती हैं वो लाइनर सर्किट होती हैं। तो अभी द नॉन ओमिक रेजिस्टेंस इज एल्यूमिनियम, टंगस्टन, कॉपर, ये जो है तो हमारी धातुएं हैं। कार्बन जो है तो अधातु, उपधातु है, यानी मिश्र धातु, सॉरी अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है कार्बन। तो जो हमारी अर्धचालक धातुएं होती हैं, अर्धचालक धातुओं में यदि हम वोल्टेज और करंट का ग्राफ लेंगे तो पहले वोल्टेज आप इंक्रीज करते जाएंगे, करंट जीरो रहेगी, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, करंट जीरो है। फिर वो ओम का नियम का पालन करते हैं यदि हम पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं। लेकिन यदि यही हम पहले वो नॉन लाइनर रहेंगे वोल्टेज और करंट, यदि हम कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जितने भी सेमीकंडक्टर है यदि उनको ओम्स ला के भी वोल्टेज और करंट के बीच हम ग्राफ खींचेंगे तो पहले वो नॉन लाइनर रहेंगे, यानी उनका वोल्टेज और करंट का ग्राफ सीधी रेखा में, यदि इसे हम वोल्टेज लिया जाए और इसे हम करंट लें तो डायरेक्ट आपको सीधी रेखा में पहले मिलना चाहिए। यह होता है लाइनर सर्किट। यदि ये सीधी रेखा में नहीं गया है तो ये कहलाएगा नॉन लाइनर सर्किट। तो द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज नॉन लाइनर रिलेशन, देन इट इज कॉल्ड नॉन ओमिक सर्किट। तो आप यदि वोल्टेज और करंट आपका जो है तो लाइनर है तो वो ओमिक है, लाइनर नहीं है नॉन ओमिक है। जितने भी मेटल हैं लगभग वो लाइनर होती हैं, और जितने भी इंसुलेटर होते हैं और सेमीकंडक्टर होते हैं वो नॉन लाइनर होते हैं। लेकिन इंसुलेटर के केस में एक बात और देखी जाती है कि यदि वोल्टेज हम निगेटिव अप्लाई करते हैं तो वो पहले ओमिक सर्किट के थ्रू व्यवहार करते हैं, बाद में नॉन ओमिक सर्किट के थ्रू। लेकिन यदि पॉजिटिव वोल्टेज दिया जाता है तो पहले वो नॉन ओमिक और बाद में ओमिक के भांति व्यवहार करते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा कार्बन रजिस्टर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मटेरियल टू मेकिंग कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर बनाने के लिए कौन सबसे अच्छा तत्व है, कौन सबसे अच्छा वायर है।
कनेक्टिंग वायर बनाने के लिए इसमें आंसर नहीं है, तो इसमें चांदी नहीं है। नहीं, कनेक्टिंग वायर बनाने के लिए सबसे अच्छी धातु होती है चांदी, लेकिन अब यहाँ पे आंसर है नहीं, इसलिए इसका आंसर आएगा कॉपर। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, धातु का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निर्भर करता है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ, मास, इनमें से कोई नहीं होगा। इसका आंसर होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस के अनुसार निर्भर करेगा। आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं। रेजिस्टेंस को लगभग 3 भागों में बांटा गया है: न्यूनतम प्रतिरोध, मध्यम प्रतिरोध और उच्च प्रतिरोध। लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस होता है 1 ओम तक। 1 ओम मतलब इसका प्रयोग हम करते हैं संट मापी में, संट का प्रयोग करते हैं, केल्विन सेतु में करते हैं, विभव मापी के रूप में करते हैं। निम्न वोल्टेज का 1 ओम के होता है। मध्यम वोल्टेज का प्रयोग हम हीटर, लैंप, मोटर आदि में करते हैं। इनका प्रतिरोध होता है 1 लाख के करीब, और 1 लाख से जितने भी अधिक होते हैं वो हमारे कहलाते हैं उच्च प्रतिरोध। इसके द्वारा हम इंसुलेटर बनाते हैं, हमारे केबल का इंसुलेटर हो गया, या और हैवी मशीनें जितनी भी हैं उनमें जितने भी इंसुलेटर प्रयोग करेंगे वो हाई रेजिस्टिव मटेरियल के उपयोग किया जाएगा। द एम्पियर सेकंड इज द यूनिट ऑफ, एम्पियर सेकंड इकाई है, एम्पियर सेकंड इकाई है किसकी? चार्ज की। Q इजकल टू होता है आई टी, Q होता है I इंटू टी। Q मतलब आवेश, आवेश मतलब चार्ज, चार्ज होता है एम्पियर इंटू सेकंड। तो एम्पियर सेकंड यूनिट है चार्ज की। अगला क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अबाउट, हमारे ह्यूमन बॉडी का प्रतिरोध कितना होता है? हमारे शरीर का प्रतिरोध होता है 1000 ओम। द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड, हमारे विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। अगला ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज हायर देन इट्स कोल्ड रेजिस्टेंस बिकॉज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ फिलामेंट इज, ये क्वेश्चन कह रहा है बिजली के बल्ब का, यदि कोई बिजली का बल्ब है उसका फिलामेंट का यदि प्रतिरोध जो गर्म है वो हायर होता है कंपेरिजन किसके? कोल्ड रेजिस्टेंस के, यानी बिजली के बल्ब का फिलामेंट का गर्म प्रतिरोध होगा उसके ठंडे प्रतिरोध से अधिक होगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि फिलामेंट का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, किस प्रकार का होता है? बिकॉज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ फिलामेंट, क्योंकि फिलामेंट का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है पॉजिटिव। इसके बारे में तो हम आपको बता चुके हैं, जितनी भी हमारी मेटल होती हैं वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट दर्शाती हैं, और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर जो होते हैं तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट दर्शाते हैं। तो ये हमारा होगा धनात्मक। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, एज द टेम्परेचर ऑफ मेटेलिक रजिस्टर इज इंक्रीज्ड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, जैसे जैसे धातु का प्रतिरोध तापमान हम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उसकी रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी प्रतिरोधकता और चालकता क्या होती जाती है। हम जिस प्रकार तापमान बढ़ाते जाएंगे उसकी रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी जो होती है एक कांस्टेंट की तरफ वो बढ़ती चली जाती है। एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो कांस्टेंट हो जाती है, रिमेन्स कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन जो है तो दिल्ली मेट्रो का क्वेश्चन है, आ चुका है। अब बिलियंस इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 10⁻³ सेकंड, द करंट इज। बोल रहा है कि 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं तो एक क्रॉस सेक्शन एरिया के कंडक्टर में 0.3 सेकंड में प्रवाहित हो रहे हैं, तो उसके करंट का मान कितना होगा। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, 1 बिलियन बराबर होता है 10 करोड़, 10 लाख में हमारे होते हैं 7 जीरो, 10 करोड़ में होंगे 9 जीरो। तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10⁻⁻9, 10⁻+9 यानी 10 करोड़ हो गए। इसमें इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और समय कितना है 10⁻³ सेकंड, ये आपका टाइम है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 3 माइनस नीचे है तो ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा तो ये 19 माइनस है और +3 हो जाएगा, और +19 +9 तो आ जाएगा -7। तो 1.6 × 10⁻⁻7 एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा, यानी इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻7। अगला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक करंट इज अ डिस्चार्ज ट्यूब कनेक्टिंग अ गैस इज ड्यू टू। हमारे डिस्चार्ज ट्यूब में विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है। हमारी डिस्चार्ज ट्यूब जो होती है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है हमारे इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डिपेंड्स अपॉन। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डिपेंड अपॉन इट्स मटेरियल।